प्रीतिकूट जो पीरू है, भ्रंश शब्द में पीरू कहते हैं। अभी हम लोग पीरू गांव में जो पुराना प्रीतकूट था, बानभट्ट वत्स गोत्री अयाचक ब्राह्मण थे। चमर पोखर जो इसी प्रीतमपुर में बरेवा नामक स्थान में है। बानभट्ट यहाँ के संस्कृत के बहुत बड़े शायर थे। बानभट्ट है, यहाँ पर दो ये है, भाई और पीरू, ये लोग। हम लोग पुराना प्रीतिकूट जो वर्तमान में पीरू है, इस गांव के एक बड़े ही मतलब जानकार पांडे जी हैं, अविनाश चंद पांडे। अविनाश चंद पांडे जी बताएंगे पुराना इतिहास बानभट्ट जी के बारे में। आचार्य बानभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के उप प्राचार्य के पद को विभूषित कर चुके हैं और यह कुमार संभव में दर्ज है। अच्छा। कि सोनभद्र नदी से 6 मील पश्चिम और चवनाश्रम, जिसका नाम इस समय देवकुंड है जी, उससे 3 मील पश्चिम की ओर चमन नामक आश्रम में उनका जन्म हुआ था, जिसका आज अप्रभंश शब्द में चमर पोखर जो इसी प्रीतमपुर में बरेवा नामक स्थान में है। देखिए, उनका जो पुस्तक है हर्षचरितम, हाँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि देवकुंड मंदिर से कुछ दूरी पर उनका जन्म स्थल है प्रीतकूट, बिल्कुल, जो वर्तमान में पीरू है, अप्रभंश में प्रीतकूट था। हाँ। यही उनका जन्म स्थल है। तो यहाँ के परेवा नामक स्थान में, यहाँ परेवा नाम, जो आज बरेवा नाम से प्रचलित है। अच्छा अच्छा। चमन पोखर, यहाँ 52 पोखरे थे। अच्छा। पीरू में। अच्छा। जिसमें एक पोखर वह उनका अपना था। अच्छा, अपना पोखर। मगध का जो क्षेत्र है जी, यूं ही महान नहीं रहा है। जैसा हम लोग जानते हैं, चाणक्य मगध में जन्म लिए और सम्राट चंद्रगुप्त के लिए एक बड़े रणनीतिकार, मतलब अगर चंद्रगुप्त की महानता रही, उसके पीछे के रणनीतिकार चाणक्य रहे। लेकिन हम लोग एक और रणनीतिकार थे मगध में। गुप्त काल के पतन के बाद जब उत्तर भारत में की स्थिति अराजक हो गई थी, उत्तर भारत में कोई मजबूत राजा नहीं था, छोटे छोटे राजा अपने को राजा घोषित करके आताताई पूर्वक जब शासन कर रहे थे, तो कन्नौज के एक बड़े प्रतापी राजा हुए, नाम था हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन 590 ईस्वी में उनका जन्म हुआ वर्तमान हरियाणा के थानेसर में। उनके पिता भी राजा थे, पैतृक रूप से उनको राज मिला, कन्नौज के राजा थे। और उनके पिता 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ और मात्र 15 साल की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया, तो राज्य की पूरी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई। उसी काल में हर्षवर्धन की जो चर्चा हम सुनते हैं, जैसे चंद्रगुप्त का निर्माण चाणक्य ने किया, हर्षवर्धन का निर्माण बानभट्ट ने किया। कवि के रूप में चर्चा में रहे, लेकिन हर्षवर्धन को हर्षवर्धन बनाने वाले और हर्षवर्धन को राजनीति से लेकर के रणनीति, युद्ध नीति तक के विषयों में साझेदार रहे महान कवि बानभट्ट। आज हम जिस जगह पर हैं वो गांव है औरंगाबाद से लगभग 52-53 किलोमीटर की दूरी पर हसपुरा ब्लॉक में ये गांव है पीरू। बानभट्ट का एक कालजयी रचना है हर्षचरितम। उसमें बानभट्ट अपना गांव देवकुंड मंदिर के
नज़दीक देवकुंड, एक बड़ा दुधेश्वर नाथ का बड़ा शिव मंदिर, उसके पास बताते हैं प्रीतिकूट। ये हर चरितम में चर्चा है। तो प्रीतिकूट के बगल में, मतलब देवकुंड के बगल में प्रीतिकूट है, जो वर्तमान में इस गांव का नाम पीरू है। बानभट्ट वत्स गोत्री अयाचक ब्राह्मण थे। आज उन्हीं के वंशज इस इलाका में सोनभदरिया भूमिहार कहे जाते हैं जी। और इस इलाके में मगध के क्षेत्र में बहुतायत संख्या सोनभदरिया की है, खास करके इस इलाके में। लेकिन हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ के लोग पठान हो चुके हैं। ये बगल में गांव है बम्बई, बम्बई के ये लोग अपने सगोत्रीय हैं, माने अपने पारिवारिक, मात्र 9-10 पीढ़ी पहले। अभी हम जहाँ बैठे हैं वो बानभट्ट की जन्मभूमि है। महान कवि, महान रणनीतिकार, कन्नौज राज के रणनीतिकार, हर्षवर्धन के सलाहकार बानभट्ट, हम उनके जन्मभूमि पर आज आए हैं। उनके वंशज भी पठान हो चुके हैं। हमारे साथ बगल में जो बैठे हुए हैं ये हैं जलालुद्दीन खान जी। जी। इंस्पेक्टर से रिटायर हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको राष्ट्रपति बीपी गिरी के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। बगल में देखिए इनका सब मेडल टंगा है। हम जलालुद्दीन खान जी से बानभट्ट का इतिहास जानना चाहेंगे, बताएं सर। हाँ, देखिए आर्यवर्त बरोज बुध एक पुस्तक है, उर्दू में लिखा उर्दू है में, और लेखक भी यहीं के हैं। हाँ। इस पुस्तक में लेखक है रफ़ी अहमद खान, और इस पुस्तक में भी इन्होंने चर्चा किया है बानभट्ट का। इस भूमि पर पीरू का इतिहास है इसमें, और चर्चा बानभट्ट की भी है। 30 जनवरी 1963, 8 सूरजमणि शास्त्री, मास्टर बिहार संस्कृत स्कूल बिहार शरीफ, पटना, गुज़श्ता 21 जनवरी के अखबार आर्यावर्त में बानभट्ट का स्थान की सुर्खी से एक मजमून मंजर आम पर आया। मैंने उनका ये आया, नक्शा आया कि बानभट्ट कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा। बानभट्ट है, यहाँ पर 2 ये है, भाई और पीरू। ये लोग किसी ज़माने में दो भाई थे, जिसमें किताब में न चर्चा है। तो दोनों भाई में किसी बात पर कुछ चर्चा लेन देन में हो गया कि भाई हिस्सा में। तो उस वक्त कोई बादशाह थे, तो एक भाई वहाँ गया और जाकर रिक्वेस्ट किया कि ऐसी बात है। तो वो कहा कि बच्ची को मुसलमान हो जाओ। तो कुछ लोग, एक भाई मुसलमान हो गए, एक भाई वही रह गए। लेकिन दोनों भाई में आना जाना लगा रहा। गांव के लोग आते थे यहाँ, तो उनके खाने के लिए अभी हलवाई का दुकान है। अच्छा। पीरू में। अच्छा। तो वहाँ के लोग जो आते थे तो हलवाई का इंतज़ाम रखा गया था। अच्छा। वहीं आके लोग खाते हैं। और यहाँ से भी जो लोग जाते थे तो वहाँ भी कुछ इंतज़ाम होगा। लेकिन अभी जो उनका जो यहाँ के पीरू के मेन आदमी है, जिन्होंने पीरू 2 भाई में, उनका मज़ार अभी आपको वहाँ है। पीरू में है? नहीं, यहाँ बम्बई में। बम्बई जहाँ आज भी शादी ब्याह होता है तो दुल्हन उस मज़ार पर जाती है। बिल्कुल। उसके बाद अपने अपने घर लोग जाते हैं। बानभट्ट यहाँ के संस्कृत के बहुत बड़े शायर थे, कवि थे। बिल्कुल। जो यहाँ पर एक पोखरा भी है। अच्छा, उनके बानभट्ट खुदाई हुआ था। बानभट्ट के, अच्छा, खुदाई भी हुआ था? हाँ, खुदाई भी वहाँ हुआ था। अच्छा, तो वो अभी पास में ही है? हाँ, वो बगल में है। पोखरा खुदाई हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हुआ था। अच्छा। तो उसमें कुछ निकला या नहीं निकला, कुछ उसका क्लियर नहीं है। लेकिन चमन परास जब देख रहे हैं ना, चमन ऋषि, हाँ, चमन ऋषि का आश्रम हाँ, पास एक पेड़ है यहाँ पर। अच्छा। अभी भी है क्या? जाइएगा रोड से ऐसे घूमिएगा तो एक पेड़ है। अच्छा। यही है, ये सब हिस्ट्री है।